औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फ़िज़िक्स मैट्रिक न्यू बुक। तो क्वेश्चन 1 का डेटा बनाना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग द 1.15.0 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। तो मीटर जो है वो वेवलेंथ का यूनिट है हमारे पास, माइक्रो जो है वो 10 की पावर है। तो इसको जो है जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी। वेवलेंथ यानी लैम्डा आ गया हमारे पास 15.0 माइक्रोमीटर। क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी जो है वो मालूम करनी है। द गिवन स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट जो वेलोसिटी है इसे हम इंडिकेट करते हैं सी से। तो वी की जगह हम रिप्लेस करेंगे सी। तो उसके लिए जो है पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। माइक्रो जो होता है 10⁻⁻6 होता है। तो यहाँ पर जो है इस वैल्यू को इस तरह हम करके लिख लेंगे कि और करके कि ये वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास 15 × 10⁻⁻6 मीटर। अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। एज़ वी नो दैट सॉल्यूशन, तो v = f लैम्डा, या हेयर v की जगह हम c रिप्लेस करेंगे f लैम्डा। ना भी करें हो जाएगा, लेकिन बेहतर है c रिप्लेस करें। तो हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये वेवलेंथ नीचे आ जाएगी c/लैम्डा। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸। ये कांस्टेंट है, ये गिवन हो या ना हो आपने यही लिखनी है। बहुत सारे सवालों में गिवन नहीं होगी, आपने डायरेक्ट लिखनी है। और ये मेरे पास आ गया 15 × 10⁻⁻6। तो फ्रीक्वेंसी 3/15 × 10⁸ × 10⁻+6। इसको जो है हम ऊपर ले आए, तो ये हमारे पास +6 वैल्यू हो गई। तो ये डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 1/5 × 10⁸। बेस से मैं पावर ऐड कर ली, तो फ्रीक्वेंसी ये डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा 10⁻14। तो ये 14 है, 1 0 यहाँ शिफ्ट कर लें तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी = 2 × 10⁻, यहाँ से एक कम हो जाएगा 13। तो ये 13 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़। तो ये आंसर हमारे पास हो गया। पहला आंसर ये बुक में मौजूद है। ठीक है, अब हम डेटा बनाते हैं। डेटा सेकंड क्वेश्चन का। आए बेटा बनाते हैं डेटा। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना नैनोमीटर। अब nm नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ इन द लेज़र आई सर्जरी। आँखों की सर्जरी हो रही है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतने नैनोमीटर की यूज़ हुई है, फ्रीक्वेंसी बताइए। अब देखें यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट गिवन नहीं है, तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क। और वेवलेंथ जो हमें दी है वो 193 nm, ये नैनोमीटर है। c की वैल्यू हम खुद ही लिख लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हम खुद ही लिख लेंगे। अब ये नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे ये वेवलेंथ, तो 193 × 10⁻⁻9 मीटर। अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन एज़ वी नो दैट c = f लैम्डा, या v = करके आप रिप्लेस कर लें। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वही काम हम दोबारा करेंगे कि हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी = c/ वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी = c की वैल्यु 3 × 10⁸ और वेवलेंथ हमारे पास 193 × 10⁻⁻9। तो फ्रीक्वेंसी 3/193 × 10⁸, ये पावर ऊपर आ जाएगी, माइनस में है तो ऊपर जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा +9। ये वैल्यू हो गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्हें डिवाइड करके ये वैल्यू आएगी
और 10 की पावर 8 और 9 को प्लस करेंगे 17। इसको हम सिंगल डेसिमल प्लेस में लाएंगे 1.55। तो ये 1 ज़ीरो और 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो 17 से पावर जो है वो 15 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स हर्ट्स। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कीजिएगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ। आगे वेवलेंथ अब कैलकुलेट करनी है। 100 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वेव्स यूज़ इन एन MRI यूनिट। MRI हो रहा है और आंसर 3 है इसका। तो वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो वेवलेंथ आपको निकालनी है, फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है 100 मेगाहर्ट्ज़ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 100, तो मेगा का मतलब जो है वो पावर 6 और ये हर्ट्ज़। ये प्रीफिक्सेस वैल्यूज़ हैं, आपने जो 9 में याद की होंगी। तो मेगा 10 की पावर -6, तो 6 हैं और ये 2 ज़ीरो और हैं, तो 1 इंटू 10 की पावर 6 और 2 8 कर देते हैं इसको। सॉल्यूशन में ज़रा आसानी हो जाएगी। या खाली 1 ना भी लिखें तो 10 की पावर 8 हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है, वेलोसिटी जो है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब सॉल्यूशन एज वी नो दैट v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यानी c इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो ये दोनों वैल्यूज़ हो गई। वेवलेंथ मैंने निकालनी है, तो c अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो c की वैल्यू मेरे पास 3 इंटू 10 की पावर 8, फ्रीक्वेंसी 1 इंटू 10 की पावर 8। तो ये 10 की पावर 8, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 लिखेंगे ही नहीं, 3 हो जाएगा। तो इंटू 10 की पावर 8, ये 10 की पावर 8 ऊपर आ जाएगा, ये -8 यहाँ प्लस में है -8। तो वेवलेंथ 3 इंटू 10 की पावर 8 -8। तो वेवलेंथ 3 इंटू 10 की पावर 8 -8 ज़ीरो। और किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन 4, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। तो डिस्टेंस हो गया 1.49 इंटू 10 की पावर 11। तो डिस्टेंस हो गया s 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास। हाउ लॉन्ग रेडियो वेव पल्सेस फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। कितना टाइम लेंगी पहुंचने के लिए। तो ये हमारे पास t हमने मालूम करना है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास, यानी वेलोसिटी जिसे हम c कह रहे हैं, वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। कैसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एज वी नो दैट, तो s इज़ इक्वल्स टू vt अगर मैं यूज़ करूं तो s मेरे पास डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। हाउ लॉन्ग द रेडियो पल्सेस, यानी यहाँ पे वेव जो हैं, पल्सेस जो हैं रेडिएट कर रही हैं। तो यहाँ पे आप इसे लैम्डा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वेवलेंथ इसे कर लें, s लिख लें, वेवलेंथ कर लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने टाइम निकालना है, तो t इज़ इक्वल्स टू s अपॉन v हो जाएगा, यानी s अपॉन c हो जाएगा। तो देखें अब कैसे सॉल्व होगा। तो t इज़ इक्वल्स टू s 1.49 इंटू 10 की पावर 11 और ये 3 इंटू 10 की पावर 8। तो अब 1.49 अपॉन 3 10 की पावर 11, ये 10 की पावर हर सवाल की तरह ऊपर आएगी -8। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके 10 की पावर से जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 0.496 इंटू 10 की पावर 11 में से 8 माइनस होगा तो 3। अब 3 का मतलब t इज़ इक्वल्स टू 0.496 मतलब 1000,
1000 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 496 ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। 1000 से क्योंकि डेसिमल जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी फर्दर वैल्यूज़ अगर आप लिखना चाहें तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आगे जो है एक और 6 आएगा, तो एक और 6 तो 0.6 हो जाएगा, और ये सेकंड में आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारा है। क्वेश्चन 5, डिस्टेंस इन स्पीड स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लाइट एयर। लाइट एयर की बात हो रही है। द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, एक साल में ट्रेवल जो लाइट कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में फाइंड आउट कीजिए। देखें क्या करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे। ये गिवन डेटा में हम लिखेंगे, तो ये बात हम जानते हैं कि एक लाइट ईयर जो होता है, लाइट ईयर 1 लाइट ईयर सवाल के मुताबिक इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है ना, 1 लाइट ईयर का मतलब कि लाइट ने ट्रेवल एक साल में कितना किया है, तो ये हमारे पास होता है। और एंड स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास जो है वो c है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो हमने जो है वो क्या निकालना है, हमने डिस्टेंस निकालना है। ये थोड़ा सा हटके न्यूमेरिकल है, तो सॉल्यूशन s = vt। डिस्टेंस हमने निकालना है, वेलोसिटी ये वैल्यू है 3 × 10⁸। अब टाइम, 1 लाइट ईयर का टाइम जो होता है एक साल के अंदर 365 डेज़ होते हैं, तो ये डेज़ हो गए 365। हर डे में जो है वो 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये लाइट ईयर का डिस्टेंस, ये टोटल जो है हमारे पास जितना लाइट गई है वो टाइम आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो s = ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी और फिर 3 से होंगी। तो जब ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी 3 से, तो हमारे पास आएगा 94608 000 × 10⁸। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आंसर आ गया मीटर में। अब बुक में रिक्वायर्ड है कि आंसर को लिखें किलोमीटर में, तो किलोमीटर में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम इसे डेसिस में ले आते हैं, सिंगल डेसिमल प्लेस में। फिर 9.46, यानी यहाँ डेसिमल मौजूद है तो मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर 10⁷ मेरे पास प्लस हो जाएगी। तो s = 9.46 × 10⁸ 8 + 7, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये मीटर है। अब मैंने किलोमीटर में लाना है, तो s = 9.46 × 10⁻15 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो किलोमीटर में लाने के लिए 1000 का मतलब 10⁻3, तो 9.46 × 10⁻15 ये ऊपर आएगा इंटू 10⁻−3। तो s = 9.46 10⁻15 -3, तो 9.46 × 10⁻12। तो ये किलोमीटर में हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 देखिए क्या है कि हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन लाइट व्हेन वेवलेंथ जो है वो 5.5 है। तो वेवलेंथ 5.5 × 10⁻7 मीटर है। तो ये हमारे पास हो गई। तो ये हमने लिख ली दोनों चीज़ें, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और ये वेवलेंथ इतनी है। c जो है वो हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन नहीं है। तो सॉल्यूशन, एज वी नो दैट
सी इज इक्वल्स टू यानी एस इज इक्वल्स टू वी टी। तो हमने फ्रीक्वेंसी वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो इसका सॉल्यूशन अब हम करेंगे। तो सी की वैल्यू वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी सी अपॉन वेवलेंथ। सी जो है 3 इंटू 10 की पावर 8 और वेवलेंथ हमारे पास 5.5 इंटू 10 की पावर 7। अब 3 को 5.5 से डिवाइड करेंगे और इंटू 10 की पावर 8 ये ऊपर आ जाएगी 10 की पावर -7। अब आप इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 0.545 और बहुत सारी वैल्यू आएंगी। इंटू 10 की पावर 8 -7 तो 1 बच जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी तो 5.45 आ जाएगी, ये हर्ट्ज़ में आ जाएगी। और अगर आप इससे डिवाइड करके जो लंबे चौड़े वो आएंगे तो अगर आप उसे गिनेंगे तो ये इसका दूसरा आंसर 5.45 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ भी आ सकता है। वो आप कैलकुलेटर से करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसका डेटा बनाते हैं। अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन, घर में जो यूज़ होता है, ऑपरेट किया है। फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी इसकी है हमारे पास 2.45 गीगाहर्ट्ज़। और व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, तो गीगाहर्ट्ज़ और वेवलेंथ हमने जो है वो निकालनी है। सी जो है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9 प्लस 9 और ये हर्ट्ज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2.45 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज़। तो सॉल्यूशन हर सवाल की तरह सेम सवाल हैं सारे। तो सी इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और वेवलेंथ 2.45 इंटू 10 की पावर 9। तो 3 को डिवाइड करेंगे 2.45 से, ये पावर 8 है, ये ऊपर आएगी 10 की पावर -9 हो जाएगी। तो जब आप डिवाइड करेंगे 0.01224 डिवाइड करके और ये बचेगा 10 की पावर -1 का मतलब कि ये वेवलेंथ 0.01224 से डिवाइड होगी 10। जब डिवाइड होगी तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वेवलेंथ हमारे पास आएगी 0.1224 मीटर। ये मीटर में आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। और बुक ने अगर मिलीमीटर में रिक्वायर्ड किए तो 1000 से इसको जो है वो डिवाइड कर दें। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ इज़ इक्वल्स टू 0.1224 डिवाइडेड बाय 1000। तो 122.4 3 0 आगे आ जाएगा, तो ये मिलीमीटर में आ जाएगी। तो ये दोनों आंसर हमारे एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतर समझ आएंगे।